फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूँ कि आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, आज जो ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ वो है क्या। सो पर्टिकुलर आज मैं कोई ब्यूटी टिप्स लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको हेयर स्टाइल से रिलेटेड कुछ बातें बताने आई हूँ, क्योंकि आपको किसी पार्टी में अचानक जाना होता है, सो आप कर्लर यूज़ कर लेते हैं या आप स्ट्रेटनर यूज़ कर लेते हैं या सैलून में जाकर पैसे खर्च करते हैं और उनसे भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाली हेयर स्टाइल नहीं पा पाते हैं। सो मेरा मानना है कि सैलून में पैसा फेंकने से अच्छा है कि आप अपने घर पे ही इजी तरीके से इजी ट्रिक से आप कैसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत लगने वाली है। सो मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो घर में ऐसी चीज़ों से ही अपनी हेयर स्टाइल को बना लें या बहुत ईजी तरीके से कुछ ट्रिक से आप हेयर स्टाइल को बना लें जिनसे आपके बाल बर्बाद भी ना हो, डल ना हो और हेयर फॉल बिल्कुल ना हो और आपके बाल हेल्दी रहें। सो उन्हीं ट्रिक और ट्रिक्स को बताने के लिए मैं आज आप सभी के बीच में आई हूँ। सो देखते हैं वो है क्या। सो अगर आप जैसे किसी भी हेयर स्टाइल को बनाते हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, डे पार्टीज़ में जा रहे हैं, छोटे मोटे किसी भी फंक्शन में आप मतलब लाइक तैयार होके जा रहे हैं। सो मेकअप तो आपने कर लिया, लेकिन आपको हेयर स्टाइल नहीं पता है क्या करना है, क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता था पहले कि मैं पूरा मेकअप कर ले रही हूँ, उसके बाद हेयर स्टाइल जो है वो जल्दी आपके दिमाग में नहीं आती मुझे क्या बनाना है और बहुत ही क्विकली और बहुत ही ईजी तरीके से क्या बनाना है जो जल्दी बनाकर और मैं पार्टीज़ में या किसी भी जगह जहाँ पे ऐसी जगह मुझे जाना है जहाँ पे लाइक गेट टुगेदर हो रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको हेयर स्टाइल नहीं समझ में आती है। और बेसिकली लंबे बालों में तो ख़ास तौर से, और मेरे जो हेयर है वो थोड़े लॉन्ग हेयर है, तो बेसिकली लॉन्ग हेयर में तो आपको समझ में नहीं आता है कि इनको डेली आप ओपन भी नहीं कर सकते और एक ही आपके पास एक दो चीज़ें ही रहती हैं कि आपने बन बना लिया या आपने ओपन कर लिया या आपने लाइक थोड़ा बहुत ऐसे ही कोई भी हेयर स्टाइल बना लिया। सो कर्ल करने के लिए भी या स्ट्रेटनिंग करने के लिए भी आप सैलून में जाते हो या अपने घर पे ही मशीन द्वारा आप कर्ल्स करते हो या स्ट्रेटनिंग करते हो, तो उससे जो बाल होता है वो बहुत रफ होने लगता है और बालों से जान चली जाती है। बाल जो है वो आपका लाइक बहुत लोग के दो मुँहे बाल हो जाते हैं और उनसे बाल की ग्रोथ रुक जाती है। सो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके बीच आज एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिनसे आप आसानी तरीके से आप अपने घर में ही कर्ल कर सकते हैं और वो हेयर स्टाइल आपकी इतनी अच्छी भी लगने वाली है और उससे कोई ऐसे आपके बालों में भी नुकसान नहीं होगा, बाल डल नहीं होंगे, बालों से आपके कोई भी टाइप का लाइक नुकसान नहीं होने वाला और बालों में जान भी बनी रहेगी। सो चलिए बता देते हैं कि वो है क्या। सो आज मैं आपको कर्ल करने के कुछ आसान टिप्स बताऊंगी। सो कर्ल तो आई थिंक सभी ने करा होगा, कर्ली हेयर आई थिंक बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और बेसिकली सभी को बहुत पसंद आते हैं। किसी भी पार्टी में आपको जाना है, क्विकली आपने अपने बाल कर्ल्स करे और आप निकल गए और बाल को अपने इजी तरीके से ऐसे ही ओपन कर लिया या आपने कोई भी साइड पार्ट निकाल के या आपने कोई हेयर स्टाइल बना ली, तो आपका बाल वैसे ही बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो कर्ल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपने बालों पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसके बाद आपका हेयर स्टाइल भी बहुत खूबसूरत लगता है। सो करना क्या है, तो मशीन को हमने यूज़ नहीं करा, तो हमें फिर किन तरीक़ों से कर्ल कर सकते हैं और किन तरीक़ों से हम अच्छा कर्ल पा सकते हैं, तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वही चीज़ें मैं आपके पास लाती हूँ और मैं जो यूज़ करती हूँ वो क्या है। सो पहला जो मेरा ट्रिक है वो है, आई थिंक ये सभी कुछ लोग पहचान रहे हैं और कुछ लोग नहीं पहचान रहे। अगर पहचान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी कवर के अंदर है। सो ये है स्ट्रॉ, और आप अपने घरों में स्ट्रॉ किसी न किसी टाइप के यूज़ के लिए लाते ही हैं या कुछ लोग इसके बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाते हैं जो घर में लाइक डेकोरेशन के काम आता है या बच्चे शेक पी रहे हैं या घर में कोई भी ऐसा आपने ड्रिंक बनाया उसको पीने के काम भी आता है या बाहर भी आप गए, तो ये हमेशा यूज़ होने वाली चीज़ है। तो आई थिंक मोस्टली आपको घर में मिल ही जाएगा और नहीं मिलेगा तो बहुत सस्ता चीज़ है और आपको बहुत आसानी से किसी भी जगह आपको आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये है स्ट्रॉ, और मैं अधिकतर कहीं अगर मुझे पार्टी में या कहीं जाना होता है तो मैं इसी से अपने बाल कर्ल करती हूँ और मुझे लाइक बहुत अच्छा इसका इफेक्ट दिखता है। तो
करना क्या है आपको, अपने बाल को, मेरे बाल तो ऐसे ही बहुत जल्दी कर्ल हो जाते हैं क्योंकि मेरे थोड़े से वेवी और बाउंसी हेयर है, बट अगर आपके बाल लाइक बहुत ही सिल्की हैं और स्मूथ हैं तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा इसको गीला कर लेना है। अगर आप गीले बालों में करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपको इसको पहले गीला कर लेना है इन बालों को, और फिर इसको इस तरीके, अगर आपको नीचे की साइड चाहिए कर्ल्स तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। लाइक अंदर की तरफ जो आपके कर्ल्स आते हैं वो इस तरीके से आप करेंगे, और इनको करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करने के बाद आपने इसको इन दोनों को ऐसे करके बांध दिया। बांधने के बाद अगर आपके बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर हैं तो आप कम से कम 2 घंटे 3 घंटे रखें, और अगर आपके मेरे जैसे हेयर हैं तो आप आधे घंटे में भी निकाल देंगे तो भी कर्ल्स हो जाएंगे। अगर मैं आपको अभी तुरंत ही निकाल के दिखाऊंगी तब भी आपको कर्ल्स दिखेगा क्योंकि मेरे बालों में कर्ल्स बहुत जल्दी होते हैं। सो आप ऐसे करके, अगर आपका ऐसे मेरे जैसे बाल हैं तो आप सूखे में भी कर सकते हैं, और अगर आपके लाइक बहुत सिल्की स्मूथ बाल हैं तो थोड़ा सा इनको पहले गीला कर लें और उसके बाद ऐसे करेंगे। ये अंदर की तरफ कर्ल्स हैं, और अगर आपको ऊपर की तरफ कर्ल्स चाहिए तो मैं वो भी बता दूं, सेम इसी पैटर्न से ये हो गए। लेकिन मैं आपको तुरंत का इफेक्ट दिखा रही हूँ। मेरे बाल देखिए कितनी जल्दी होते हैं और ये अभी ही थोड़े होने लगे, और अगर इसको मैं 1 से 1.5 घंटे रखती हूँ या आधे से 1 घंटे रखती हूँ तो ये बहुत अच्छा कर्ल्स, मतलब लाइक आपका जो आपने कर्लर यूज़ करा उससे भी अच्छा इफेक्ट आता है, और बिना किसी लाइक डैमेज के आपके बाल ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप का आपका कर्ल्स आ गया। अगर आपको ये अंदर की तरफ मैंने कर्ल्स बताया, अगर आपको ऊपर की तरफ कर्ल्स चाहिए तो वो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। आपने इसको ऐसे करना है, और ये लाइक आपको अंदर चाहिए तो आप अंदर की तरफ फोल्ड करें, ऊपर चाहिए तो आप ऊपर की तरफ फोल्ड करें, और फिर इन दोनों को कोई भी आपको रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी रबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसी को बांध दिया और फिर छोड़ दिया आधे से 1 घंटे के लिए। फिर मैं बता दूं, जिनके भी बहुत स्मूथ हेयर हैं, सिल्की हैं, उनको बाल को गीला करना है और कम से कम 2 से ढाई 3 घंटे आपको इसको रखना है। इफेक्ट जो है वो अच्छा देखने के लिए आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे तो रखना ही रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ट्रिक जिससे हम कर्ल्स कर सकते हैं। तो स्ट्रॉ से कर्ल करना मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो हमारी ट्रिक है वो है क्या, सेकंड जो ट्रिक है वो बेसिकली बहुत लोगों के यहाँ नहीं पाई जाती है, बट मैं उसका भी एक आपको ऑप्शन बता दूंगी। इट्स अ चॉप स्टिक, और ये मेरे पास थी तो मैंने कहा आपको इससे भी मैं बता दूं, और मैं इससे भी करती हूँ। ये चॉप स्टिक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली चॉप स्टिक को आपने बाल एक लिया, आपने सपोज आपने इधर से मैं दिखाती हूँ, आपने बालों की एक लट ली और इनको, मेरे बाल मुझे गीला करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको फिर से बताया कि आपके अगर बहुत स्मूथ हेयर है तो आप इसको अच्छे से गीला करके तब आप कर्ल करेंगे। मैंने इसको चॉपस्टिक लिया, मैंने ऐसे ही रोल करके इनको ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करने पे, और इसमें एक मैंने रिबन लगा लिया, ठीक है, तो भी आपके कर्ल्स हो जाएंगे। और अगर आपको एकदम इंस्टेंट चाहिए तो आपको इसके बाद क्या करना है, तो आपका बहुत ज़्यादा डैमेज होने से बचने से मैं आपको बता दूं कैसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका डैमेज भी ना हो और बाल भी जल्दी कर्ल हो जाए, और आप पार्टी और शादियों में कहीं भी जाना हो आराम से बहुत ही जल्दी ये हेयर स्टाइल करके जा सकते हैं। आपके पास स्ट्रेटनर होगा, कोई भी स्ट्रेटनर लेके, और उसके बाद आपको यहाँ से इसको लाइक थोड़ा सा गर्म करना है तो वो आपका इंस्टेंट कर्ल हो जाएगा। आपने ये करा, ये आपने करने के बाद आप चाहें तो रबर लगा लें, और आप ऐसे ही सेम प्रोसेस से 2 से ढाई घंटे छोड़ सकते हैं और आपका बाल कर्ल हो जाएगा नेचुरल तरीके से। और अगर आपको तुरंत जाना है किसी जगह तो आपको इसमें ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको करना क्या है, आपको स्ट्रेटनर लेके इसको 3 से 4 बार, मैं एक्चुअली मशीन का यूज़ नहीं करती इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, मैं आपको खाली बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों पे जितना हो सके, और मैं मशीन का यूज़ नहीं ही करती हूँ, तो आपको मैं इसलिए खाली बता रही हूँ कि इसको आपने मशीन स्ट्रेटनर लेके इसको 3 से 4 बार इसको दबा के ऐसे कर दिया, और फिर आपका बाल आराम से कर्ल्स निकल आएगा। मेरा बिना मशीन के भी इतनी जल्दी कर्ल हो जा रहा है। ये हो गया हमारी सेकंड ट्रिक। तो अगर आपके पास चॉप स्टिक नहीं है तो आपके पास कोई भी ऐसी स्टिक हो, बहुत सारी मार्केट में मिल जाती हैं ऐसे स्टिक वुडन की, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। चॉप स्टिक होती है क्या, बेसिकली वो एक स्टिक होती है, तो आप अगर आपको कोई स्टिक मिल जाती है तो आपको मेन इस एरिया का आपको काम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो चॉप स्टिक हो या कोई भी स्टिक हो, ठीक है। हमारी ये सेकेंड ट्रिक हो गई। बेसिकली हमारा काम है कि हम बहुत
क्विकली कौन सी हेयर स्टाइल ऐसे बना सकते हैं जिनसे हम लाइक अच्छा भी लुक आ रहा है मेकअप के बाद और बहुत आसान से और बिना डैमेज के हो भी जा रहा है। तो तीसरी जो ट्रिक है वो है क्या? तीसरी ट्रिक है, आई थिंक ये जो पिन है वो सभी के यहाँ मिल जाती है। हेयर स्टाइल बनाने में इनका बहुत यूज़ होता है। तो आपके पास इससे बड़ा हो या इससे छोटी हो, ये मेरे पास इतनी बड़ी है तो मीडियम साइज़ की, तो इससे भी आराम से आपकी हेयर स्टाइल बन सकती है। तो आपको करना क्या है, और अगर आपने कर्ल कर लिए उसके बाद आप किसी भी टाइप की हेयर स्टाइल बना सकते हैं। पर्टिकुलर मैं तो ओपन कर लेती हूँ वन साइड पे करके ऐसे ही, और ओपन कर लिया मैंने, या बीच की एक मांग निकाल के वैसे भी ओपन कर लिया तो हेयर स्टाइल हो गई। नहीं तो आप कोई भी हेयर स्टाइल जो भी आपको अच्छा लगता हो वो भी आप बना सकते हैं। क्योंकि आज मैं हेयर स्टाइल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं खाली ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप कर्ल कैसे कर सकते हैं अपने घर में आसानी से। सो मैंने ये बालों की एक लट ले ली और इनको हम कैसे कर्ल करेंगे इसके थ्रू तो मैं बता दूं। इसको पहले आपने एक चोटी की तरह बना लेना है। गूथी चोटी आई थिंक सभी बनाते हैं और कभी ना कभी, और आजकल तो फिर से ट्रेंड में आ गया। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। आपको बहुत मोटी लट नहीं लेनी है, आपको कम से कम इतनी पतली लट लेनी है कि आपका बाल बहुत अच्छे से आसानी से कर्ल हो और अच्छा लुक भी आए, क्योंकि बहुत ओवर मोटा कर्ल भी नहीं अच्छा लगता है। और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको पतला कर्ल चाहिए या मोटा चाहिए या क्रिम्पिंग चाहिए। जिस टाइप का भी आपको कर्ल चाहिए वैसा आप अपने सेक्शन डिवाइड कर सकते हो बालों में। ठीक है, मैंने ऐसा एक गूथी चोटी रखी बना ली, आपको दिख रहा होगा पूरी। और एक्चुअली मेरे लॉन्ग हेयर है तो टाइम लगता है इसमें बनाने में, और शॉर्ट हेयर के लिए तो ये हेयर स्टाइल परफेक्ट है। क्योंकि लॉन्ग हेयर में तो तब भी आपको टाइम ज़्यादा लगता है, बल्कि आप स्ट्रॉ या चॉपस्टिक या तीनों में से किसी से भी करेंगे आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और सबसे ज़्यादा कम टाइम मैं आपको बता दूं इसमें स्ट्रॉ से लगता है, सबसे कम टाइम लगता है। उसके बाद आपका इससे, और उसके बाद आपका ये क्लिप से लगता है। तो मैं तो जहाँ तक प्रेफर करती हूँ मैं स्ट्रॉ से कर लेती हूँ और बहुत कम टाइम लगता है। हम लोग के लंबे बालों में तो खास तौर से, और छोटे बालों में आपने ये हेयर कर्ल्स कर लिए और उसके बाद आपने थोड़ा सा बाउंसी उसको लुक दे दिया और साइड कर लिया या आपने बीच का कर लिया मांग, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उसका। फिर पूरे बाल आपने गूथी चोटी बना ली। उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है। और ये सारी ट्रिक्स जो हैं वो आपके घर में आराम से आप किसी की मदद के बिना भी कर सकते हैं। और अगर आप पार्टी में जाने से 1 घंटे पहले भी आप रेडी हो रहे हैं तो लाइक आप किसी भी तरीके से अगर इसमें कर्ल करेंगे तो आपका इफेक्ट आ जाएगा। लाइक बिना किसी भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसा कर्ल और स्ट्रेटनर यूज़ भी नहीं करना है, और आपके बाल भी अच्छे कर्ल्स हो जा रही हैं और इफेक्ट भी आ रहा है अच्छा सा। जितना हो सके जो मेरी सलाह है, प्लीज़ आप लोग अपने बालों को अगर और भी अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन मशीनों का यूज़ ना करें, क्योंकि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। सो ये मेरी गूथी चोटी हो गई है रेडी आप लोग से बात करते करते। ठीक है, चलिए मैं इतने पे बना देती हूँ। फिर क्या करना है, मुझे इस गूथी चोटी को ऐसे ही फोल्ड करना है। ये हमारे जो बाल आएंगे ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, बट ये जो बाल आएगा वो कर्ल ना होके क्रिम्प हो जाएगा। क्रिम्प उसे बोलते हैं, क्रिम्पिंग करना उसे बोलते हैं, जो आपकी एकदम हल्के हल्के से एकदम पतली पतली लट जो कर्ल होते हैं उसको क्रिम्पिंग बोलते हैं। सो ट्रेंड में वो भी बहुत चल रहा है। और जब आपका पतला पतला सा कर्ल्स होता है और उस पर आपने हल्का सा जेल या हल्का सा कोई ऐसी चीज़ जिससे वो स्टे करे, लॉन्ग स्टे करे, कोई भी ऐसा हेयर क्रीम कुछ भी अप्लाई करा, उसके बाद उसका जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। सो आपने ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है, आराम से फोल्ड कर लिया मैंने, फोल्ड। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ले जाके इसको ऐसे रख लिया और इस क्लिप को यहाँ पर बंद कर लिया। दो अगर आपके काम आए तो 2 कर, लेकिन मेरा थोड़ा सा लंबे बाल है तो मुझे 2 क्लिप लगानी पड़ेगी और
मैंने यहाँ पर ऐसे लगा लिया। इस तरह आप सारे बालों में, अगर आप नहीं खुद कर पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प से भी इन बालों में कर सकते हैं। और पूरे बालों में ऐसे ही आपने पूरा कर लिया, सेक्शन डिवाइड कर लिया पहले बालों को, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले सेक्शन डिवाइड कर लीजिए बालों में। और उसके बाद आप ऐसे ही करने के बाद आपने ऊपर इस क्लिप को लगा लिया और कम से कम 2 घंटे तक छोड़ दिया। उसके बाद आपका बाल जो है वो बहुत अच्छा कर्ल आएगा, क्रिम्पिंग होकर आएगा। सो ये थे हमारे 3 तरीके जिनसे आप घर में इजी तरीके से अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं और कोई भी हेयर स्टाइल करके पार्टी की रौनक बन सकते हैं। सो इन हेयर स्टाइल के साथ किसी भी पार्टी की शान बनिए और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।